नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेज़रमेंट। ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, या फिर हम कहें इलेक्ट्रॉनिक्स MCEA ब्रांच के लिए। सो आज के इस वीडियो में हम बेसिक देखेंगे मेज़रमेंट, और फिर उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे, कितने मेथड्स के मेज़रमेंट्स होते हैं के बारे में। और अगर आप सभी को इस नोट्स की बुक या फिर PDF चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप इन सभी नोट्स के बुक और PDF प्राप्त कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। मेज़रमेंट का जो डिफिनेशन है उसे हम कैसे यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम मेज़रमेंट की बात करें तो इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं, द मेज़रमेंट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ द कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड एंड द अननोन क्वांटिटीज़। सो अगर हम इसे अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि मेज़रमेंट किन्हीं दो क्वांटिटीज़ का परिणाम होता है, रिजल्टेंट होता है, जिसमें से जो हमारी एक क्वांटिटीज़ होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और दूसरी हमारी अननोन क्वांटिटीज़ होती है जिसे हमें ज्ञात करना होता है। इसे अगर हम हिंदी में समझने की कोशिश करें या फिर अगर हम इसकी हिंदी में डिफिनेशन की बात करें तो मेज़रमेंट को हम हिंदी में मापन कहते हैं। माप मानक एवं अज्ञात राशि की तुलना का परिणाम होता है। जो हमारा मापन होता है वो मानक एवं अज्ञात राशि, जिसे हम अननोन क्वांटिटीज़ इंग्लिश में कहेंगे, कि तुलना का परिणाम होता है। परिणाम आमतौर पर संख्यात्मक रूपों में व्यक्त किया जाता है। जितने भी हमारे परिणाम होंगे यहाँ पर उन्हें हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं मीटर्स का, जैसे किसी हम कहें किसी क्लॉथ्स की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, तो यहाँ पर हम एक यहाँ पर राशि है जो कि अननोन क्वांटिटी जिसे हम 5 मीटर कहते हैं, और एक हमारी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो है 1 मीटर। सो इसी से अगर हम इसकी जब तुलना करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो आएगा 5 यहाँ पर। सो यही हमारा मापन कहलाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ मेज़रमेंट। मेज़रमेंट के कितने मेथड्स हैं, कितने मेथड से हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूँ, मेनली टू मेथड्स हैं यहाँ पर मेज़रमेंट के। एक तो हमारा है डायरेक्ट मेथड ऑफ मेज़रमेंट और एक हमारा है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेज़रमेंट। सो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड ऑफ मेज़रमेंट की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सो मापन की इस विधि में अज्ञात राशि को मानक राशि से सीधे तुलना की जाती है और प्राप्त परिणाम को संख्यात्मक मान में व्यक्त किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी अज्ञात राशि होती हैं, अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं, उसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी से डायरेक्ट हम कंपेयर करते हैं, और जो हमारी इसमें रिज़ल्ट निकलता है उसे हम एक संख्यात्मक मान में व्यक्त कर देते हैं। जैसे कि अभी हमने उदाहरण के तौर पर हमने अभी बात करी थी क्लॉथ्स मीटर्स के बारे में। सो इस तरह की जो हमारी मेथड्स होते हैं वो डायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेज़रमेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेज़रमेंट। इसमें क्या होता है, मापन की इस प्रक्रिया में अज्ञात राशि एवं मानक राशि को गणितीय विधि से हल करके प्राप्त परिणाम को संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर दिया जाता है। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ज़्यादातर हम डायरेक्ट मेथड का अगर यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर हमारी जो परिणाम होते हैं, जिसे हम रिजल्टेंट भी कह सकते हैं, रिज़ल्ट होते हैं, वो ज़्यादातर गलत हमें मिल जाते हैं। सो ऐसे में हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें मैथमेटिकल फार्मूलेज़ के बेस पर हम अपने कैलकुलेशन को आसान करते हैं। सो इसमें अगर हम देखें तो जैसे अगर हमें किसी चीज़ का वेट या फिर हम कहीं वज़न हमें फाइंड करना है तो इसकी मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे घनत्व। सो इस तरह से हम किसी चीज़ का वेट निकाल सकते हैं। और अगर हम डायरेक्ट मेथड से किसी चीज़ का वेट निकालना चाहें तो हम उसे एक बाट होता है, शायद आप सभी को ये पता हो, उस बाट से हम उस वस्तु की तुलना करते हैं, फिर उससे हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं कि कितना हमारा ये अननोन क्वांटिटी है, ये हमारी कितनी है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू मेज़र एनी क्वांटिटीज़ आर नोन एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उपकरण जिसका उपयोग किसी भी राशि या मात्रा के मापन
में किया जाता है उपकरण कहलाता है। जाहिर सी बात है यहाँ पर मेज़रमेंट करने के लिए जिस चीज़ का उपयोग करते हैं, जो हमारी उसमें उपकरण जो यूज़ होती है, वही हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर हम कहें मेजरिंग उपकरण कहलाते हैं। सो उसके बाद में हम आएंगे अपने टॉपिक पर, जो मेनली हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमारे ट्रेड में है और इस टॉपिक पर ही हमें चर्चा करनी है, जो कि हमारा सब्जेक्ट भी है। सो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। वे उपकरण जो विद्युत राशि या पैरामीटर के मापन का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, जैसे वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर, मल्टीमीटर इत्यादि। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में यूज़ आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के मापनों में यूज़ किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। सो आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक फीडबैक कमेंट के साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।